Iman, you want pedicure? No. ओके गर्ल्स, सी यू, अल्लाह हाफिज़। 60s में वो बाइक चलाती थी। मैं बना रही हूँ जी शामी कबाब। तो गैस थी नहीं, बिजली थी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मैंने कल कॉन्स्टिपेशन का आप लोगों से पूछा तो आप लोगों ने तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ दिए हैं मुझे कि भरमार कर दी है। उनमें से बहुत से तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, कुछ से मैं एग्री नहीं करती। जैसे एक बहन ने मेरी लिखा था कि आप लैक्सेटिव टी यूज़ करें, तो आई डोंट रियली अप्रिशिएट और रिकमेंड दैट। उसको मैं इतना इंडोर्स नहीं करना चाहती। उसकी वजह यह है कि इनमें पता नहीं क्या होता है, स्टमक के लिए हार्मफुल होती हैं। तो नेचुरल, इसीलिए मैंने कहा था सेफ़ और इफ़ेक्टिव। तो बाकी काफ़ी लोगों ने मुझसे नेचुरल मेथड भी उसके शेयर किए हैं जो कि मुझे बहुत समझ आए हैं, कि जिसमें आप लाइफस्टाइल अपना चेंज कर सकते हैं। दलिया, जौ का दलिया, गुड, आई रियली फील कि वो बेस्ट चीज़ है। कुछ ने लिखा है गर्म दूध, कैस्टर ऑयल। हाँ, मेरा ख्याल है मुझे एक दफ़ा तो वो करना पड़ेगा। और लेक्सिब्रॉन का भी मुझे 2-3 लोगों ने लिखा है। लेक्सिब्रॉन है बहुत इफ़ेक्टिव, लेकिन आप उस पर डिपेंडेंट होने लगते हैं, फिर उसके बग़ैर आपका चारा नहीं होता। तो इसलिए वो भी ऑप्शन जो है वो मुझे सही नहीं लगा। और इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस थे जो मुझे बहुत समझ आए, लेकिन मेडिसिनल थेरेपी पे मैं नहीं जाना चाहती। इसीलिए मैंने सेफ़ कहा था कि वो नेचुरल हो। प्रून्स का भी किसी ने लिखा है, इंजीर का लिखा है किसी ने। ये दोनों चीज़ें तो मुझे हैं भी बहुत पसंद। तो प्रून जूस जो है वो बहुत फैटनिंग होता है, लेकिन प्रून्स हाँ आप 1-2 खा सकते हैं, 2-3, दैट शुड वर्क। तो वो आलू बुखारा भी अब आने वाला है, वो भी दबा के खाएँ। एक कॉन्स्टिपेशन का तरीका मुझे आप लोगों के मैसेज पढ़ने के बाद याद आया कि मुझे किसी ने बताया था कि फॉर लाइफ अब आपने, क्योंकि मुझे तो 30-35 साल से कॉन्स्टिपेशन है। संगी बियॉन भी किसी ने लिखा है, वो भी मैं खा चुकी हूँ उन्हीं दिनों जब नई नई शुरू हुई थी, एंड इट वर्कड। मैंने एक जो मेथड कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने का बताया था जो कि बहुत इफ़ेक्टिव था, वो उन लोगों के लिए है जो कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, और मेरे जैसे केसेस जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। वो था जी, गर्म दूध में बादाम का तेल 1 टेबलस्पून आप डालें और 1 टेबलस्पून आप डालें इसबगोल, और वो पिएं सोने से पहले। तो ये मुझे अब शुरू करना है इंशाल्लाह। मुझे अब याद आ गया है, तो मैं आप लोगों के भी जो हैं दलिए में प्रून्स डाल लूँगी, नट्स डाल लूँगी, पपीता डाल लूँगी। ज़्यादातर जो लोगों ने यही रेकमेंड किया है, तो ये सब चीज़ें मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ये तो होगी आप लोगों से बातचीत उस हवाले से जो कल मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी और आप लोगों के कमेंट्स आए हैं। अब जनाब मैं जा रही हूँ, मेरी वहाँ ज़रूरत है। ईद का टाइम शुरू हो गया, लोग अपनी सर्विसेज कराने आ रहे हैं। ज़ाहिर है सभी लोग जमा करके रखते हैं कि बिल्कुल ताज़ी फ्रेश सर्विसेज कराएंगे। तो ईमान को भी हेयर वॉश कराने हैं, मैं भी एक पेडिक्योर करा लूँगी और कुछ सुपरवाइज़ भी कर लूँगी, देख लूँगी, मिल लूँगी अपने क्लाइंट से। तो बस चलते हैं। पार्टनर एज़ यूजुअल। ईमान जी। आपको एक बच्ची ने लिखा है कि ईमान बेटी कंघी क्यों नहीं करती? इधर से गाउन चेंज करें। पिक्चर्स कम है तो अभी शिफ्ट नहीं हुआ इसी यहाँ का। ईमान, यू वांट पेडिक्योर? No. करा लो। सिर्फ हेयर वॉश करवाना। हमारे सारे कजन आने वाले हैं शादी में। अच्छा, इनकी बात शादी? हाँ शादी, तो फिर वो सब तय करते हैं। हाँ, तो वो मैं मुन्नाबाजी आपको जो करा दो, उसकी मुन्नाबाजी। बालों की क्या ब्लो ड्राई करा है? दिखाओ साइड से। पेडिक्योर हो गया मेरा बहुत अरसे बाद। जी जनाब, अब
ओके, इफ्तार के बाद मुलाकात होती है। ओके गर्ल्स, सी यू, अल्लाह हाफिज़, बाय। मेरा बैग ले लो, ऑफिस में पड़ा हुआ है, चाबी भी उसी में। देर हो रही है। ईमान का आज प्लान है इफ्तार पे जाने का, दुर्रा और दानियाल लोगों के घर पे, असलम भाई के घर पे। तो अभी नबिया का फ़ोन आया था, मेरे भाई आए हुए हैं इफ्तार पे, तो उनको ड्रॉप करना है इन लोगों को, नबिया को और ईमान को। तो ये लोग आज इफ्तार उधर करेंगे, इसलिए मेरे भाई आ गए हैं कि मैं और याया अकेले होंगे तो मेरे साथ वो इफ्तार कर लें। दैट्स वेरी स्वीट। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा। ये जो काम है ना, ये पाकिस्तान में बहुत कमाल है। आप रमज़ान में रोज़े के वो देखें, वहाँ पे कितना ज़्यादा अफ्तारी का इंतज़ाम हुआ है, माशाल्लाह। लोग शरबत के लिए सामान लेके जा रहे हैं, वहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में सड़कों पे लोग आ जाएंगे इफ्तारियाँ कराने। पाकिस्तान और स्पेशली कराची में ये कमाल काम होता है। वैसे व्हाट इज़ चैरिटी, ईमान? Charity is when you know, donate something to someone to help them, or financially support them, or like even if you हाँ, giving share to others from your money. Charity could No, be not anything, exactly not money. just money, but could it be can anything. be anything. You can make Even a smile. Smiling Yeah. is charity. Yes. And And certainly needies have right over your money. yeah, आपकी टीचर स्कूटर पे आती हैं? मुझे पढ़ाती नहीं है, लेकिन स्कूल में पढ़ाती हूँ। मुझे बड़ा इम्प्रेस करती हैं ऐसी बच्चियाँ जो इंडिपेंडेंट होती हैं। अभी मैंने एक दो लड़कियों को देखा, मोटरसाइकिल्स पे जा रही थी, बड़ा मुझे अच्छा लगा। पहले लड़कियों की मोटरसाइकिल चलाने पे पाबंदी भी थी ना, है? आई थिंक हाया पापा तो चलाती थी, वो क्लासेस तब में। उससे पहले की बात है। अच्छा। नहीं, मगर बहुत पहले थी। मुझे याद है दुर्दाना भट्ट जो थी हमारी, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, वो मुझे बताती थी कि लाहौर में 60s में वो बाइक चलाती थी, एंड शी वाज द ओनली एक्ट्रेस जिसके पास बाइक होती थी और जीन्स वीन्स पहन के तो मुझे बहुत क्यूटी लगती थी। आज बच्चे तो गए हैं असलम भाई के घर पे, मैं और याया ही बस इफ्तार पे हैं। मैं समझी इम्तियाज़ भाई आए हुए हैं, लेकिन वो आए थे और उन्हें ऑलरेडी कहीं इफ्तार पे जाना था, तो वो चले गए मिल के। तो बस इसका भी अपना मज़ा है। अभी नमाज़ पढ़ेंगे, चाय पियेंगे। मैं बना रही हूँ जी शामी कबाब, और इसलिए बना रही हूँ कि इस दफ़ा हमारे यहाँ एक भी सहरी नहीं हुई। यूजुअली पिछले साल 3-4 सहरियाँ हो गई थी ऐसे ही अचानक। तो मैं चाह रही हूँ मैं अपने हाथ के पराठे बनाऊँ, साथ में कबाब हों, अंडे ऑमलेट और दाल लौकी फ्राई बना लूँगी साथ, क्योंकि दाल ज़्यादा भीग गई थी तो वो भी बना लूँगी कल। आज तो ताक रात है, अभी इबादत करने जा रहे हैं बस इसको चढ़ा के मैं, और कल इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि हम सहरी का प्लान करें और सहरी यहाँ करें सब, और मैं गरम गरम पराठे बनाती जाऊँ और सब खाते जाएं। लोगों की इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ मुझे कॉन्स्टिपेशन के लिए मिली हैं कि मैं उनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करूँगी। एक फिग्स वाली है जो रात में भिगो के सुबह, वो रमज़ान के बाद ही अब करूँगी क्योंकि सहरी में फिर टाइमिंग ऑफ हो जाती है। आज रात से मैं वही आमंड या ऑलिव ऑयल जो है, मैं देखती हूँ कि मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक रखा हुआ है, तो वो गर्म दूध में डाल के इसबगोल थोड़ा डाल के, ये मुझे बिल्कुल इफ़ेक्टिव लग रहा है क्योंकि आपकी आंतों को तर करेगा और ये परमानेंटली कॉन्स्टिपेशन के मसले को हल करेगा। तो इंशाल्लाह वो भी ट्राई करूँगी। अभी शामी कबाब चढ़ा के तो मैं थोड़ा सा याया के साथ बैठूँगी, फिर हम सब करेंगे इबादत। आप लोगों को भी दुआओं में शामिल रखेंगे, आप भी हमें दुआओं में शामिल रखें। ताक रातें हैं, अल्लाह का शुक्र है इस साल भी हमें मिल गई, अल्लाह ताला ने नसीब की, उसका लाख लाख शुक्र है। तो जी बस मैं अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ, वही सुहांजना के पत्तों वाली, और साथ में
शाम। कुछ पता नहीं गैस कब चली जाए, तो अनिया का वो जो चूल्हा है वो काम आएगा फिर, लेकिन आज काम रुकेगा नहीं जी। ये शामी कबाब में मैंने तकरीबन 1 कप दाल डाली है, 1 किलो कीमा है और ये आलू डाले हैं। बाकी मसाले में नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, अदरक, लहसुन, और अब मैं जो हरा मसाला है और प्याज वो इनको जब फोल्ड करूँगी उससे पहले डालूँगी चॉप करने के बाद। हाय हाय, गैस तो जाती थी, आज लाइट भी चली गई है। तो अब ये जी मैनुअल काम हो रहा है। ये मेरे पास मैनुअल चॉपर है, इसमें मैं कबाब में डालने का मसाला चॉप कर रही हूँ और उसके बाद फिर इसी में कोशिश करती हूँ कीमा भी एक चक्कर लगवा दूँ इसमें अगर लाइट तब तक नहीं आती तो। ईद के लिए बना के रख दें। और एक डिज़र्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, क्योंकि ईद के दिन अब कम रह गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ईद पे ज़रा रेस्ट करें और झटपट रेसिपीज़ मैं आपको सिखा दूँ जो आप बना के टेबल पे रखें। पानी का जग रखें, ग्लास रखें, जूसेस वूसेस जो हैं वो फ्रिज में रखें, और बस अगर चाय किसी को पीनी हो तो वो फ्रेश बना दें। बाकी सारा कुछ प्याले व्याले टेबल पे रखे हों, आपके मेहमान आते जाएं, उन्हें सर्व करते जाएं, प्याले चेंज करते जाएं, प्लेटें चेंज करते जाएं, और जी ज़बरदस्त काम हो जाएगा। ये मैं इसको धो लूँ। इसमें जी मैंने डाली है 1 बड़ी, दरमियानी और 1 छोटी प्याज। अब इसमें डालूँगी धनिया, 2 हरी मिर्चें और 2 लीमू का रस। ये तो फुक्कड़ सा लीमू है बिल्कुल, इसमें से तो मुझे नहीं लगता कुछ भी निकलेगा। एक और डालना पड़ेगा, वो तो यूज़लेस सा था। तो हो गया। अच्छा जी, ये चीज़ें गई इसमें जी, रेडी। कुछ हुआ है काम? ओहो, ये जी चॉप हो गए और अब हम इसको अलहदा निकालेंगे। इसका मतलब है इसमें मसाला भी पिस जाएगा। इसको ट्राई करते हैं। अब ये इसका इम्तिहान है। ये है जी कीमा, खड़ा मसाला, चने की दाल और आलू। बिस्मिल्लाह। कुछ हो ही रहा है काम, मेरा ख्याल है चल जाएगा। हमारा मसाला जो पिसा है, और यूपीएस भी काम करना छोड़ गया। अब मैं जनरेटर ऑन करने आई हूँ। कि मामा इंजीनियर भी हैं थोड़ी सी, उसका स्विच इतना टाइट हुआ था कि वो नॉब उसका लेवर मूव भी नहीं कर रहा। तो चलें जी, अब हम ज़रा रुकिए। मेरी दादी बिल्कुल नहीं करने देती थी ये, खाने में हाथ मारने से बरकत जाती है, लेकिन मैं फिर भी करती थी। ये वो है जो हमने मैनुअली पीसा था। इसको हम उसमें मिलाएंगे ताकि थोड़ा ग्रेनी ग्रेनी हो। पहले मैंने आपको बोटी के कबाब बनाने सिखाए थे, अब ये कीमे के कबाब हैं। तो इसको इसमें मिक्स करेंगे। तो चॉपर भी ठीक रहा है, साथ दे दिया उसने। अगर जनरेटर ऑन ना होता तो फिर हम इसी से काम चलाते। ओके, अब हम इसमें मिलाएंगे वो वाला मसाला। मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, धुले हुए हैं, इसलिए मैं इसको अब हाथों से मिक्स करूँगी। हरी मिर्च डालना ज़रूरी होती है? 2 डालनी है बस, क्योंकि मैंने लाल मिर्चें बिल्कुल कम डाली, लेस देन ½ टीस्पून। मम्मा बाइट में आएगी? नहीं आएगी बेटा, वो चॉप हो गई है सारी। अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
हैंड चॉप्ड वाला डाला था, उसकी वजह से ये देखें अच्छे दाने दाने बीच में आ रहे हैं। आटा गूंथते हैं। आपको मेरे कातिल मेरे दिलदार में दुर्दाना फुप्पो का वो याद था ना, अरे बहू हम मशीनों से, बिजली की मशीनों से मसाले नहीं पीसते, हाथ से मसाले पीसो, ग़िज़ाइयत कायम रहती है। ट्रिक ट्राई करते हैं। बट लेकिन टाइम टेकिंग है। या हाथ से ज़्यादा आसानी से बन जाए। थोड़ा सा हाथों पे तेल लगा लें ताकि यही वीडियो हमने पहले भी बनाई थी। नहीं, वो बोटी के कबाब थे, ये शामी कबाब हैं। एक भी ज़र्रा ज़ाया नहीं हुआ, हर चीज़ हमने यूज़ की है, हाथों को भी साफ़ करके उसमें शामिल किया है। तो जी ये बने हैं 3, 3, 6, 9, 12, 12 और 12, 24, 25, 26 कबाब। 26 कबाब इनफ है ईद को आपको सर्व करने के लिए। अगर नहीं भी होते तो आप डबल कीमा ले लें, तो आपके 52 कबाब्स बन जाएंगे। यानी कि अगर आप छोटा करें तो इसमें 30 निकल आएंगे, 30 के 60 बन जाएंगे। उनको फ्रीज़ कर दें, जैसे ही कोई आया उनको फटाफट फ्राई किया अंडा लगा के, और बस। या तो मैंने अंडा लगा के ही रख दूँ, ईमान कह रही है नहीं। अगली वीडियो में डिज़र्ट रेसिपी क्विक वन, ठीक है, जो आपने चीज़ें ला के रखनी है और उस दिन आपने वो बना के एक बड़ा सा प्याला रख देना है टेबल पे, कबाब रख देने। और तीसरी डिश में आपको सिखाऊंगी पराठा रोल्स, झटपट वाले, ठीक है, वो आपने बनाने हैं, लेकिन वो होंगे फ्रोज़न आइटम से। ईमान थम्स अप दिखा रही है मुझे, फ्रोज़न आइटम से होंगे, उसको माइंड ना कीजिएगा। कभी टाइम हुआ, अभी तो मुझे सैलॉन को भी टाइम देने में बिज़ी हूँ, तो फिर आपको मैं असली चपली कबाब क्यों बना के दिखाऊँगी। आज हमारा दिन बड़ा ही मुश्किल गुज़रा। हाँ, हम लोग जब मैं जनरेटर ऑन करके आई, थोड़ी देर में जनरेटर बंद हो गया, उसके बाद यूपीएस बंद हो गया। फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया तो उसने कहा कि आपका जो ब्रेकर है वो डाउन है, वो नया आएगा, चेंज होगा। तो उसने अभी टेम्परेरी कुछ हल तो किया है डायरेक्ट करके। तो अब कल ब्रेकर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। है भी संडे। जल्दी से मैंने अन्निया वाला चूल्हा निकाला, क्योंकि याया का खाना मैंने निकाल के रखा हुआ था। गैस थी नहीं, बिजली थी नहीं, माइक्रोवेव में गर्म करने लगी तो वो जनरेटर बंद हो गया। तो बस अभी अभी गर्म करके दिया है। फिर मैंने अन्निया वाला चूल्हा निकाला, उस पर कबाब बनाए और याया को दिए खाने के साथ। तो वो अभी खाना खा रहे हैं मज़े से। लेट हो गया आज उनका खाना बहुत। हम लोग तो ऊपर, मैं और नबीहा ईमान अभी थोड़ा कुछ पढ़ रहे थे, तो अभी मैं नीचे आई, मैंने कहा मैं खाना दे आऊँ उसके बाद। तो कबाब स्पाइसी बने हैं, अच्छे बने हैं। कैसे कबाब बने हैं याया? बहुत उम्दा, आला। आपके लिए सुबह नाश्ते के लिए 2 बना दूँगी अंडों के साथ। नहीं 2 क्या, एक बना दूँगी। आधा कैसे बनाऊँगी मैं? एक ही बनाना पड़ेगा। और ये देखिए, पॉपी इज़ वेटिंग कि आया से कुछ मिल जाए खाने। कैंडल जलाई आज मैंने बहुत अरसे बाद, लाइट ही नहीं थी, तो वो कैंडल भी फुस थी आज। हर चीज़ का बिल्कुल डाउन डे था। तो बस मैंने कहा अभी आ जाएगी लाइट। फिर नीचे वाला यूपीएस काम नहीं कर रहा था, तो हम ऊपर चले गए। याया ने कहा मैं नहीं आ सकता, हमने कहा वज़ू करके ऊपर पंखे के नीचे थोड़ा पढ़ें कुछ। तो नबीहा फिर डैडी के साथ ही, अभी नबीहा गई है, तो अब मैं दोबारा जा रही हूँ। ब्रेक लेके आई थी। तो आप भी दुआ में बहुत याद रखिएगा, मैं भी याद रखूँगी। इनकी शक्ल पे ना जाना, क्योंकि ये मैंने इस तरह के फ्राइंग पैन में ये बीच में से ऊंचा है और साइडों से नीचा है। तो बस ये चूल्हे की भी आज इफ्तिताह हो गया।